सभी का सक्सेस की 98 में। और आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि इनइक्वालिटीज के कैसे कैसे सम बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम प्री के लिए, और कम समय में कैसे फटाफट आप 5 नंबर स्कोर कर पाओ और क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, मैं वो सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सो इस वीडियो को हर उस बच्चे से शेयर करना जिसके एग्जाम होने वाले। प्लीज सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। 3 सम रखे, इससे एक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बाहर देखने को नहीं मिलेगा। हो सके थोड़ा घुमा फिरा कर क्वेश्चन मिल जाए, और कैसे मिल सकते हैं पहले मैं आपको वो बता दूं। एक तो इस टाइप का मिल सकता है, एक क्या मिल सकता है, आपको ये बोल दिया जाएगा कि जो एट द रेट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू को। जो डॉलर का साइन है वो इंडिकेट किसको कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है ग्रेटर देन को। और आपको क्या बोल सकता है, और ये बोल सकता है जो हैज है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है स्मॉलर देन को, ऐसे बोल सकता है। उसके बाद आपको जो साइन है उसको पुट करना है, बस। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपको पैटर्न और कुछ इंक्रीज नहीं मिल सकता इनइक्वालिटीज में। बस 3 सम है, अगर 3 सम को आप समझ गए तो आइदर वाला केस भी मैं समझा दूंगा, और कैसे ये फॉलो करता है मैं वो भी आपको अच्छे समझा दूंगा। ये 3 सम आपको 2 मिनट में 5 नंबर इजीली दिला देगा, 110% है। ठीक है, लेकिन आप एक नॉर्मल चीज याद कर लो, ट्रिक। जो ट्रिक मैं बोल दूं नॉर्मल, देखो पहले मैं एक बात बोल दूं, आप नॉर्मल ये डाटा रेडी रखना और याद रखना अपने एग्जाम के लिए, स्पेशली हर एग्जाम के लिए जो भी प्री के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, देखो पहले मैं थोड़ा एक कंसेप्ट समझाऊंगा आपको। अगर आपको बोल दे ए ग्रेटर देन बी, सी इक्वल टू डी, अगर आपको बोले ए से डी के बीच में क्या रिलेशनशिप बन सकता है, अगर बोले ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी होगा तो आप बोलोगे गलत है। क्यों? आप हमेशा याद रखना ए से डी के बीच में कितना सिंबल है, अगर उस सिंबल के बीच में और उस सिंबल का फेस अगर एक तरफ है तो आपको ये देखना है जो बड़े वाला सिंबल है वही फॉलो करेगा। तो ये फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो करेगा, ए इक्वल टू डी, ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटा वाला है, सिंबल का सबका फेस तो एक तरफ है। जैसे मैं बोलूं एक सिंबल ये हुआ, एक ये हुआ, एक ही हुआ, लेकिन सबका फेस एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है। अगर आपको बोले ए ग्रेटर देन डी तो आप बोलोगे 100% हमारा फॉलो करेगा। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज और बता दूं यहीं पर, ठीक है, ताकि आपको आगे में समझने में और आसानी होगी। अगर मैं बोलूं ए बी सी इक्वल टू डी, अगर बोले ए और डी के बीच में कुछ रिलेशनशिप बनेगा, आप बोलोगे कुछ रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो एक बात आप याद रखना, फेस सबका एक तरफ होगा तभी किसी 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बनने वाला है। ठीक है, लेकिन देखो इसका फेस इधर है, लेकिन एक जो रास्ते में जो है उसका फेस इधर हो गया, यानी कि ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता। ठीक है, अगर आपको बोले ए ग्रेटर देन बी, अगर ए और बी के बात करें तो एक ही चीज बनेगा, क्या, ये। अब बोले ए और सी के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक सिंबल का फेस इधर है बीच में और एक सिंबल का फेस इधर है। कहने का मतलब है अगर डायरेक्शन एक तरफ हो सारे सिंबल का तो आपको चूज क्या करना है, उसमें से बड़ा कौन है। ठीक है, तो वो हमारा आंसर होगा। अगर 2 वेरिएबल के बीच में 4-5 डायरेक्शन है, ठीक है, 4-5 सिंबल है और किसी किसी का डायरेक्शन अपोजिट है, किसी का ग्रेटर देन है, किसी का स्मॉलर देन है, तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बनने वाला है। ठीक है ना। अब देखो अगर आपको ये रब कर मैं बोलूं कि ये ग्रेटर देन होता और यहां होता सी, और ए और डी के बीच में क्या बनेगा, तो आप बोलते एक ही चीज बनेगा, वो क्या बनेगा, ये, क्योंकि इन तीनों में सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है, यही वाला है। तो नॉर्मल ये चीज समझ में आया ना सभी कोई को। अब देखो पहला क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। आपको पहला क्वेश्चन में अगर आपके पास ऐसा दिया गया है तो 5 मिनट में 2 मिनट में 5 नंबर इजीली है। अगर सम ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, थोड़ा ये हाई लेवल का समय मैं समझा दूंगा आपको, ये और आइदर वाला केस भी इजीली। ठीक है, अब देखो आइदर केस बहुत सारे बच्चों का अभी भी डाउट प्रॉब्लम होता है, मुझे पता है। अब देखो ये समय आपके पास, आपका पहला जो माइंड है वो कहां जाना चाहिए, आपका आंख
वो जाना चाहिए कंक्लूजन की तरफ। क्या है h ग्रेटर देन l। अब h ग्रेटर देन l पूछ रहा है। इस वेरिएबल में हमारा l है और h कहां पर है इसमें, यानी कि h से l जाना है। ठीक है, तो पहले यहां से देखेंगे, इसमें पहले क्या है, इसमें k है और इसमें भी k है, यानी k से रिलेट करेंगे तो l तक पहुंच सकते हैं। तो क्या करेंगे, d ग्रेटर देन h, ये तो हमारा दिया गया है ना। अब k से रिलेट करेंगे उसको तो l तक हम इजीली पहुंच सकते हैं। अब k है तो k से l क्या है, l छोटा है k से, तो ऐसे होगा ना। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब देखो h और l के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब क्या पूछ रहा है, h और l, h बड़ा है क्या l से। देखो इस दोनों के बीच में सिर्फ दो सिंबल है, एक तो ये और एक ये, और दोनों का फेस उधर ही है, तो इसमें से जो बड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा। और देखो पूछ क्या रहा है, h ग्रेटर देन l, और ये बड़ा है तो आंसर क्या होगा, करेक्ट, यानी कि पहला वाला फॉलो करेगा। अब क्या है, e ग्रेटर देन d। अब e उसमें है, d इसमें है, ठीक है, तो फिर से आपको k से रिलेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, d h, ये होगा k। अब k से क्या बड़ा है, k बड़ा है l से, ठीक है। अब l से l बड़ा है किससे, l ग्रेटर देन और इक्वल टू e है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, जो d है वो बड़ा है क्या e से, यही तो पूछना है ना, d बड़ा है क्या e से। देखो सारा का सिंबल का जो फेस है वो एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा फेस क्या है, ये वाला, यानी कि सही है। दो वेरिएबल के बीच में सबका सिंबल का फेस एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटर देन का, तो ऑब्वियसली d ग्रेटर देन e, यानी कि 2 नंबर भी हमारा फॉलो करने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं 2 नंबर आइदर वाला केस। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है, a ग्रेटर देन d और a इक्वल टू c। तो देखो a और जो d है वो उसी में आ गए, उसी में c आ गए, तो इसका आपको कोई जरूरत नहीं है। अब इससे ही बाहर कर लेंगे a ग्रेटर देन d और a इक्वल टू c। देखो यहीं पर मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखो a ग्रेटर देन d होगा क्या, सिंबल तो सबका एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ा सिंबल कौन सा है, ये वाला है, लेकिन आपसे पूछ कौन सा रहा है, ग्रेटर देन, यानी कि a ग्रेटर देन d तो हमारा फॉलो नहीं करेगा। अब a इक्वल टू सी, a इक्वल टू सी, अब सिंबल तो उधर है सबका, लेकिन इक्वल टू पूछ रहा है, यानी कि a इक्वल टू सी भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। अब एक बात देखो आप लोग, d का मतलब ही c हुआ, क्योंकि c इक्वल टू d, एक ही बात है ना, c इक्वल टू d या d इक्वल टू c। अब देखो सिंबल हमारा सब उधर तरफ है, और उसमें सबसे बड़ा कौन सा सिंबल है, आप बोलोगे भैया ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल सबसे बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंडीशन 2 हो सकता है, या तो बड़ा या तो फिर इक्वल। ठीक है, अब आपके पास जो दिया गया है कंक्लूजन, उसमें बोला गया है बड़ा होगा, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, वो तो दिख रहा है। इक्वल होगा, नहीं, वो तो दिख रहा है। अब बड़ा नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब होता क्या है, या तो बड़ा या तो इक्वल, यानी यहां पर एक तो कंडीशन फॉलो करेगा ना, दोनों में से एक। तो आप क्या बोलोगे, हम बोलेंगे भैया ये केस होगा हमारा आइदर का। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझना, आइदर वाले केस कैसे फॉलो करते हैं। ठीक है ना। अब देखो थर्ड नंबर पर मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट है। देखो पहले मैं सम करने से आपको 1-2 तरीका बता दूं इसको करना कैसे है। अब देखो जनरली b इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि b लाइन काट दिया इक्वल का मतलब, इसका मतलब है b इक्वल टू c नहीं है, b इक्वल टू c नहीं होगा, और कुछ हो सकता है, लेकिन b इक्वल टू c नहीं हो सकता है। जब इक्वल नहीं हो सकता है तो क्या होगा, या तो हमारा b बड़ा होगा c से, या फिर c बड़ा होगा b से, यही 2 कंडीशन फॉलो करेंगे ना, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब देखो, अब आपको एक एग्जांपल और दिखाते हैं। बोला है j, बोला गया है j, ये k, कहने का मतलब है j किसी भी कंडीशन में बड़ा नहीं है k से, ये बोल रहा है। तो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है, जब बड़ा नहीं हो तो क्या हो सकता है, या तो
इक्वल हो सकता है या फिर के बड़ा होगा। यह कंडीशन होगा, या तो के बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा जे और के। ठीक है, अब आपके पास एक और कंडीशन दिया गया है डी, ये भी देख लो, डी ई काट दिया गया, यानी कि जो ई है ना बड़ा है ना इक्वल है, यानी कि जो ई है वो ना बड़ा है और ना ही डी के इक्वल है। तो क्या फॉलो करेगा, एक ही कंडीशन 100% डी ग्रेटर देन ई। इस चीज को उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोग इस साइन वाले लफड़े को समझ गए होंगे। इससे पहले मैं भी एक दो महीना पहले मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका था, लेकिन आपका एग्जाम था, मैं आपको समझा दूं अच्छे से, क्योंकि एग्जाम से पहले आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास ये सम दिया गया है, a ग्रेटर देन i और c ग्रेटर देन इक्वल टू i। अब देखो हमारा a है कहां, a हमारा इसमें है, i कहां पर है, i हमारा इसमें है। और लेकिन आप एक बात देखो, a से i तक पहुंचना है। अब लेकिन कोई तो वेरिएबल को रिलेट करवाना पड़ेगा ना, तभी तो पहुंचेंगे एक दूसरे में। अब इसमें b c d है, लेकिन इसमें b c d नहीं है, तो कैसे पहुंचेंगे। देखो इसमें d है, यानी कि ये वाले वेरिएबल से a तक पहुंचा जा सकता है। तो पहले इसको करते हैं ना, i क्या बोला है, i बड़ा नहीं है f से, यानी कि जो i है वो बड़ा नहीं है किससे, f से। तो क्या हो सकता है, या तो ये होगा ना, ये हो सकता है। अब बोला है f और e के बीच में, f और e के बीच में। अब f और e के बीच में क्या हो सकता है, वो तो क्लियर बोल दिया गया है, जो f से e बड़ा है, यानी कि f से e बड़ा है। अब क्या बोला गया है, जो e है वो ना बड़ा है ना इक्वल है d के, तो 100% जो d होगा वो हमारा बड़ा होगा। ठीक है ना, अब देखो यहां तक पहुंच गए। अब d इस कंडीशन में है, यानी कि जो d है वो इक्वल है या फिर c बड़ा है। ठीक है ना, अब देखो b और c, अब देखो यहां बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। क्या बोला है, b और c दोनों इक्वल नहीं हैं, तो क्या होगा, c से b का रिलेशन, या तो c बड़ा होगा b के, ठीक है ना, और b इक्वल टू a, यानी b को मैं a पकड़ लूं। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, a ग्रेटर देन i, a बड़ा है क्या b से। आपको क्लियर समझ में आ रहा है, सारा का डायरेक्शन एक तरफ है लेकिन इसका फेस इधर मुड़ गया, तो ये फॉलो नहीं करेगा। लेकिन b और c इक्वल नहीं है, तो ये साइन इक्वल नहीं है, मतलब इसका क्या, b बड़ा है या फिर c बड़ा है, तो ऐसे घूमेगा। अगर ऐसे घूमता है तो हमारा ये फॉलो करेगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है ऐसे हो, जरूरी तो नहीं है ऐसे हो, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो माइंड में डाउट है, जब डाउट है तो ये हमारा फॉलो नहीं करेगा, 100% श्योर नहीं उस चीज को। इसका मतलब यही हुआ कि b भी बड़ा हो सकता है, c भी बड़ा हो सकता है। तो लेकिन जब डाउट है, श्योर नहीं है, तो फॉलो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है ना। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, c ग्रेटर देन इक्वल टू i। अभी मैंने निकाला, अब आपको ये जरूरत ही नहीं है। देखो c से i तक का मैंने रिलेशनशिप यहीं पर क्रिएट कर लिया गया था। अब देखो क्या बोल रहा है, जो c है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू i है क्या। अब देखो सारा का फेस तो एक तरफ है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, जब सारे सिंबल का डायरेक्शन का फेस एक तरफ हो तो उसमें जो बड़ा होगा वो हमारा होता है उत्तर, यानी कि आंसर। तो क्या होगा, c और i के बीच में एक आंसर होगा, वो क्या होगा, c ग्रेटर देन i, क्योंकि जो सिंबल है ये वाला, ये तीन सिंबल है, चार सिंबल है c और i के बीच में, लेकिन एक सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन एक बड़ा है, तो बड़ा वाला हमारा आंसर फॉलो करेगा, c ग्रेटर देन i, तो ये भी हमारा फॉलो नहीं करेगा। बस ये तीन सम है, आपको इससे क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन बाहर देखने को मिल रहा था मैं आपको बता भी दिया कि जो देखने को मिल सकते हैं वो आपको ये बोल देगा कि एट द रेट फॉलो करेगा, ग्रेटर देन को वो आपको कोटेट कर देगा, उसके बाद आपको ये वाला सिंबल आपको बीच बीच में पुट करना है।
ठीक है, इससे एक क्वेश्चन भी आपको देखने को बाहर नहीं मिलेगा। विश्वास मानिए बहुत इजी है, 2 मिनट में तो 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट्स बॉक्स में नीचे दीजिएगा, रिप्लाई तो करूंगा ही। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू।